सोचते की ने हरियाणे वाले की ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣੇਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। जो सरकार पहले ही गिरी हुई है वो और क्या गिरेगी, क्योंकि हमारा इसमें देश में भाई प्रजातंत्र खत्म होगा, धनतंत्र चाल पड़ा है। वो जो हमारे विधायक बन रहे हैं वो धन इकट्ठा कर रहे हैं। आगे से इनके साथ ऐसा होगा ना तो वो बाहिया में जा सकते अपने हल्के में, और ना ही वो आगे विधानसभा का दरवाज़ा देखेंगे। इनमें से कोई भी, इसमें सीएम खट्टर भी आ गया, वो एमएलए नहीं बनेंगे दोबारा से। तो आने वाले समय में एमएलए एक बार बन के ठीक है कोई बात नहीं, आने वाले समय में वो गांव के मेंबर भी नहीं बन सकते। गांव में आएंगे ना, वोट का मतलब भी उनको चोट मिलेगी, क्योंकि वो गिर चुके हैं। गिरा हुए आदमी का जो हमारा हरियाणी में देहात में कल्चर है, ये जो आदमी गिर जाता है ना वो अपने आप से भी गिर जाता है। फिर वो 3 साल और रह रहे हैं, धन कमा लेंगे, कितना ही कमा लेंगे। फिर ये जो नहीं, ये धन अच्छा नहीं होगा। ये धन तो ऐसा होगा जैसा अपना वो दूसरे बाजार से कमाया जाता है, उसको इज्जत नहीं मिलती, धन हो जाता है। किसान ना तो यहाँ से उठेंगे ना झुकेंगे, टाइम कितना लग जाओ, हम कानून वापसी करवा के जाएंगे। सरकार कितनी चुप हो लो, एक दिन सरकार को उठना पड़ेगा। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਊ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣੇਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ तो ताऊ आपका स्वागत है। राम राम भाई, धन्यवाद जी। तो कल जो कुछ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਵੋਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 55 ਵੋਟ। देखो ये सरकार तो नहीं गिरी, क्योंकि हमारा इसमें देश में भाई प्रजातंत्र खत्म होगा, धनतंत्र चाल पड़ा है। वो जो हमारे विधायक बन रहे हैं वो धन इकट्ठा कर रहे हैं। आगे से इनके साथ ऐसा होगा ना तो वो बाहिया में जा सकते अपने हल्के में, और ना ही वो आगे विधानसभा का दरवाज़ा देखेंगे। इनमें से कोई भी, इसमें सीएम खट्टर भी आ गया, वो एमएलए नहीं बनेंगे दोबारा से। ये समझ लिया जाए कि जैसे हरियाणा में हुक्का पानी बंद होता है, इन विधायकों का हुक्का पानी बंद होगा। वो पहले से कर रखा है, कई ने जो है ना मुकदमे लगवाए हैं। परसों भी मैंने करवाया है, कल मेरे खिलाफ फिर करवाया है जी। मैं आपके ऊपर भी चल हाँ, पहले भी हो रहा है, और जो है ना कल फिर करवाया है एक। तो ये जो है ना इनकी ये अच्छी राजनीति चल रही है, मुकदमे का प्रेशर बनाकर ने, और वो लोगों से जो है ना दूसरी बयानबाजी करवाना चाहते हैं। इसमें मैं तो यह कर रहा हूँ कि यह सरकारी बेशक नहीं गिरी हो, मगर ये जो है ना ये एमएलए गिर चुके हैं, ये ख़त्म हो गए हैं। अब ये कमा लेंगे, 3 साल और रह रहे हैं, धन कमा लेंगे, कितना ही कमा लेंगे। फिर ये जो है ये धन अच्छा नहीं होगा। ये धन तो ऐसा होगा जैसा अपना वो दूसरे बाजार से कमाया जाता है, उसको इज्जत नहीं मिलती, धन हो जाता है इनके पास। चाहे सरकार का कोई नहीं हुआ आपके पक्ष में फैसला, बट ये अंदोलन उन्ना चिर ही चलता रहूगा जिन्ना चिर खेती बिल वापस नहीं होंगे, तुसीं इत्थों हटने वाले नहीं। हाँ, आंदोलन का जो है ना हम थोड़ी स्पीड बदलेंगे, क्योंकि हम शांति से बहुत बैठ लिए हैं। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा उड़ से जो आदेश करेगा उस पर जो है ना हम लेकर आएंगे, तो उन्हें थोड़ा जो है ना भी बदलेंगे, इसकी स्पीड बदलेंगे, उसमें वो करेंगे। बाकी जो है ना सरकार किसी तरह नहीं मानती, तो हमने जो है ना हमारी घर वापसी जब होगी, जब बिल वापसी हो लेगी, चाहे इनकी सरकार कोई विदाई होने के बाद जाना पड़े हमने। इनके 3 साल बचे हुए हैं, इससे पहले हम घर नहीं जाएंगे और अपनी पूरी मांगे मनवाएंगे। बिल्कुल। ताऊ क्या लगता है कि एक बार कहा था आपने, अपील करी थी जब सारे एमएलए उनको भी, एक बार हमने इतनी बार आपको वोट डाला, एक बार हमें डाल दो, आपको वोट एक बार आपके लिए वोट नहीं डाला, क्या सोचते हो? हमारे गल्ला तो बोलते कोई नहीं, ना हमारे दोहराते, ना हमारे गल्ला बोलते, ना हमारे फोन उठाते। जल्ले हमारे तो बिल्कुल वो खिलाफ हो रहे, हरना काम में बढ़न देंगे, हरना मानते। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? आंदे को नहीं, डरते
तो सब जो कई काम में विरोध हो लिया नहीं बंदे कोई नहीं डरते भी हैं और वोट भी नहीं देते किसान के पक्ष में। वोट वाट करे देवे थे तुमसे बोलते कोई नहीं। जी जी भाई, हरियाणा का युवा क्या सोचता है? भी ऐसा है, पहली बात तो आप कह रहे हो कि कल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, सरकार नहीं गिरी। जो सरकार पहले ही गिरी हुई है वो और क्या गिरेगी। दूसरी बात, कल जो है अविश्वास प्रस्ताव था विपक्ष के द्वारा लाया गया था, उसको जत्थेबंदियों ने बाकायदा बोला था, उन सभी विधायकों को चेतावनी दी थी कि आप सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग करेंगे। अगर आप वोटिंग नहीं करोगे तो आप लोगों को मतलब एक प्रकार से किसान विरोधी समझा जाएगा। उन लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है। और एमएलए जो होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, जनता के बीच में जाएगा, जनता की आवाज़ उठाएगा। एमएलए ये नहीं होता कि वो चंडीगढ़ में बैठ जाएगा। एमएलए का मतलब होता है जनता के बीच में जाना। अगर वो एमएलए हैं तो जनता के प्रतिनिधि है, जनता के बीच में आए, उनको पता लगेगा उनकी लोकप्रियता कितनी अच्छी है, कितनी उनकी लोकप्रियता है। हम तो उनसे अनुरोध करते कि वो आए ना, एक बार जनता के बीच में आए। तो अब प्रतिनिधि बनने का जो होता है तो वो अपने इलाके की, अपने लोगों की विधानसभा में आवाज़ को बुलंद करना होता है। कल उन्होंने अपने ज़मीर के साथ साथ उन्होंने अपना सब कुछ, तन मन सब कुछ बेच दिया। ज़मीर तो वो पहले बेच चुके थे क्योंकि वो किसान विरोधी थे। तो आने वाले समय में एमएलए एक बार बन के ठीक है, कोई बात नहीं। आने वाले समय में वो गांव के मेंबर भी नहीं बन सकते और गांव में घुस नहीं सकते, किसी सामाजिक सिस्टम में नहीं जा सकते, समाज में नहीं बढ़ सकते। तो इससे नीचे और क्या गिरेगी सरकार। जी बिल्कुल ताऊ, हरियाणा का युवा ये सोच रहा है ये ना हो कि जैसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, जब वोट आते हैं तब पार्टियां बड़े बड़े वादे कर लेती है मैनिफेस्टो में, तो कहीं आप भी भूल जाओ सब कुछ। बता भाई, बता कुंदू साहब। बात यह है जी, जनता नहीं भूल लगी। जो कल वाला दिन था ना, सिर्फ इसीलिए था वह जनता को पता चल जाए कौन तुम्हारा साथी है कौन नहीं है। इसीलिए वो लूटने के लिए बैठे रहे और जनता को छोड़ दिया। किसान विरोधी तो पहले थे, कल तो उनका पता करना था हमने कौन हमारा साथी है। जो कुछ था वो सब सरकार के साथी हैं और सरकार के साथ रहेंगे, वो आगे नहीं आ सकते देहात में। ना उनकी वोट है, ना उन्हें चंडीगढ़ दिखा है और ना राजनीति में आओगे। गाँव में वोट दिए गिरे नहीं का, उनको तो पहले मौका पानी बंद कर रखा लोगों ने, इसीलिए उनका कुछ नहीं रहा समाज में, वो बेनकाब। और जो कल गोल्डन चांस दिया था आपने भी, वापसी कर लो, अगर पक्ष में आ जाओ, कल वापसी का मौका दिया था। कल जी ऐसा मौका दिया था उनको, अगर वो वापसी आ जाते हमारे साथ तो हमारे भाई थे आगे बना देते। उन्होंने अपना वापसी अपना खो दिया। अब नहीं घुसने दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको वोट भी नहीं, उनको कुछ नहीं मिला गाँव में, भाईचारा भी खत्म हो गया। वोट का मतलब चोट मिलेगी उनको। बस गाँव में आएंगे ना, वोट का मतलब भी उनको चोट मिलेगी, क्योंकि वो गिर चुके हैं। गिरा हुए आदमी का जो हमारा हरियाणा में देहात में कल्चर है, जो आदमी गिर जाता है ना वो अपने आप से भी गिर जाता है। फिर वो ये इसमें से जब ये किसान खुदकुशी कर रहे हैं ना, वो बयान दे रहे हैं कि इनको यहाँ भी मरना था। जब उनकी गांव में बेइज्जती होगी ना, वो खुदकुशी करेंगे। जब उनको पता लगेगा कि भाई इनने भी मरना था, वैसे मरे हैं, ये बहुत से जो है ये भी खुदकुशी करेंगे। इनकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी, गाँव में कोई इनका घुसने नहीं देगा, इनको कोई ब्याह शादी में नहीं बुलाएगा, इनका कोई खुशी गमी में नहीं आएगा। तो इनकी बेइज्जती ऐसी हो जाएगी। अब किसान खुदकुशी कर रहे हैं, फिर बाद में ये खुदकुशी करने लगेंगे। जी बिल्कुल। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ तक ਜਿਹੜੀ पऊगी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ? ये इनको अपना विषय अपना खुद खो लिया। इन राजनेताओं को मोदी बगैर कुछ नहीं दिखता है। किसान क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ हैं, अन्नदाता बगैर किसी का काम नहीं चलता है। अगर आने वाले समय में हमें कोई आदमी की कान में भी नहीं जाने देंगे, नहीं कुछ नहीं देंगे इनको। वैसे तो दूर रहे सब ब्याह शादी, तो कान में भी नहीं बैठने देंगे। क्या बिल्कुल जी, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा भैया देखो, हमें है ना अब राजनीतिक के साथ साथ में वैचारिक लड़ाई भी लड़नी होगी, क्योंकि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। और इस किसान आंदोलन ने पंजाब हरियाणा के युवा के साथ साथ हर पूरे देश के किसान के युवा को जगाने का काम किया है। और ये आंदोलन जो लोग कहते हैं कि अभी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये आंदोलन वैसे तो किसान तो जीत चुके हैं, क्योंकि एक सदी से ज़्यादा का समय हो गया। 100 साल के बाद, करीबन 100 साल पहले किसानी का इतना रुतबा हुआ था एक बार, जब अंग्रेज़ों का टाइम था। सरदार अजीत सिंह ने उसकी अगुवाई करी थी। उस टाइम पे भी 3 काले कानून आए थे और अंग्रेज़ों ने भी 9 महीने के बाद वो काले कानून वापस लेने पड़े थे। 100 साल के बाद आज जो बच्चे की ज़ुबान पे किसान का नाम आया है,
किसान की जीत तो उसी पे हुई है। हर घर पे जब हम किसी पार्टी का झंडा लगाते थे, यानी कि गुलामी का झंडा था वो, उसको उतार करके चाहे कोई भी पार्टी हो, किसानी का झंडा गर्व के साथ फहरा रहे हैं, तो वो हमारी जड़ है। हम जड़ों की तरफ लौटे हैं, हमारा युवा जड़ों की तरफ जा रहा है। हमारे बुजुर्ग भी वापस मुद्दों की लड़ाई पे आए हैं। हमें राजनीति के साथ साथ मुद्दों की लड़ाई, हमारे जो मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दों की लड़ाई लड़नी होगी। और राजनीतिक चोट तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको राजनीतिक चोट तो वैसे मिल जाएगी सरकार को ही पता है कि उनको क्या नुकसान हुआ। जी तो बिल्कुल नौजवान भी ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ मैसेज यो है जी, हरियाणा की औरतें, किसान ना तो यहाँ से उठेंगे ना झुकेंगे, टाइम कितना लग जाओ, हम कानून वापसी करवा के जाएंगे। सरकार कितनी चुप हो लो, एक दिन सरकार को उठना पड़ेगा। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਾ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਧਾਤ, ਸ਼ਿਕਰ ਪਤਨ, ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਜ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਵਰਮਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ, ਦਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ। ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ। ਵਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਨਾਈਆਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 98 144 66 471, 98 150 66 471।